आज की वीडियो में हम करेंगे माइकोसिस, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान से समझना क्या टॉपिक है और उसको क्वेश्चन आया तो क्या क्या पॉइंट्स हमने लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है वो है माइकोसिस। माइकोसिस पर नोट आ सकता है पूरा का पूरा 10 नंबर का या 5 नंबर का, या फिर कोई एक टाइप पे अलग से क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले माइकोसिस होता क्या है। माइकोसिस होता है फंगल इन्फेक्शन, मतलब फंगल जो इन्फेक्शन करती है उसके लिए टर्म यूज़ की हुई है माइकोसिस। माइको मतलब फंगस, ओसिस मतलब जो वो इन्फेक्शन कर रही है। अब माइकोसिस अगर आपको क्वेश्चन आया तो सबसे पहले तो आप उसकी क्लासिफिकेशन के नाम लिख देना, उसके आधे नंबर मिल जाएंगे। तो हमारी कौन कौन सी तरह की माइकोसिस होती है। सबसे पहले हमारी होती है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब वो जो स्किन पे ही रहती है, ज़्यादा जगह पे स्प्रेड नहीं करती, स्किन, हेयर, नेल्स, म्यूकस पे रहती है। उसके बाद हमारी आ गई सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस के बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है सिस्टमिक, एंड लास्ट है हमारी ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस। अब जो हमारी सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल कौन सी होती है। सुपरफिशियल हमारी वो होती है जो स्किन, हेयर, नेल्स और म्यूकोसा में रहती है। स्किन, हेयर, नेल, म्यूकोसा। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो सुपरफिशियल है। स्किन भी सुपरफिशियल है, हेयर भी, नेल भी और म्यूकोसा भी। तो ये हमारी होगी सुपरफिशियल माइकोसिस। अभी हम इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आते हैं वो भी करेंगे। सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस किस में होएगी। स्किन अगेन सबक्यूटेनियस है। अब हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर हमारी आ गई बोन, ये हमारी होगी सबक्यूटेनियस में। अब आ गई सिस्टमिक। सिस्टमिक वो होती है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो। और अपॉर्चुनिस्टिक में नॉर्मल ह्यूमन कमेंसल्स जहाँ पर भी इन्वॉल्व हो, उनको जब भी मौका मिल जाए वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्वायरमेंट के कुछ कंटामिनेंट्स के थ्रू भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या है कि जो ऊपर ही है। ऊपर कौन कौन सी है, स्किन होगी, हेयर पे होगी, नेल पे, म्यूकोसा पे। सबक्यूटेनियस मतलब थोड़ा सा नीचे, स्किन तो हम लेंगे ही, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू आगे, बोन्स आगे। सिस्टमिक मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व हो, सिस्टम इन्वॉल्व हो। ऑपर्चुनिस्टिक जिसको मौका मिल गया, तो नॉर्मल कमेंसल्स को जब मौका मिल गया तो वो करेंगे। अब हम करते हैं इसको आगे याद करने से पहले सुपरफिशियल में कौन कौन आता है। सुपरफिशियल में हमारे आते हैं टीनिया, वर्सिकोलर, फिर हमारा आता है टीनिया, नाइग्रा, फिर आता है हमारा पेड्रा, और फिर हमारा आता है डर्मेटोफाइटोसिस। अब ये सारी क्या है, बीमारियां हैं जो सुपरफिशियली फंगस के थ्रू होती हैं। टीनिया वर्सिकुलर, टीनिया निग्रा, पेड्रा, डर्मोफोटोसिस। अब इसको हम पूरा डिटेल में करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कौन सी बीमारी कौन सी है, ठीक है। अभी याद करने की कोशिश मत करो, आगे जब मैं वीडियो में बताऊंगी ना आपको खुद ही याद हो जाएगी। अब बात आती है सबक्यूटेनियस की, कि सबक्यूटेनियसली कौन कौन सी है हमारी। सबक्यूटेनियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टीचर्स इस पर क्वेश्चन डाल देते हैं। माइसिटोमा या मधुरा माइकोसिस भी बोलते हैं इसको, मधुरा माइकोसिस या मधुरा फुट। अब इसको मधुरा फुट क्यों बोलते हैं ये हम आगे जब इसके बारे में करेंगे तब करेंगे, ठीक है। अब हमारी अगली होगी स्पोरोट्राइगोसिस, फिर हमारी होगी क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस, फिर हमारी होगी फियोहाइफोमाइकोसिस,
फिर हमारी होगी राइनोस्पोरिडोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस, क्रोमोब्लास्टोमोसिस, फियोहाइफोमाइकोसिस और राइनोस्पोरिडोसिस। ये होगी हमारी सबक्यूटेनियस वाली। अब बात आती है सिस्टमिक की। सिस्टमिक में हमारी कौन सी आएगी? सिस्टम में या तो हिस्टोप्लाज्मोसिस मतलब सारा का सारा हिस्टोलॉजी इन्वॉल्व हो सकती है हमारी, हिस्टोप्लाज्मा के थ्रू हो सकती है मतलब जो। फिर हमारी होती है ब्लास्टोमाइकोसिस, कोक्सीडियो। अभी आप नाम देख के मत डरो, अभी मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, जब आगे करेंगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। फार्कोसिस, कोक्सीडियो माइकोसिस हमारी सिस्टमिक होगी, ठीक है। हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कोक्सीडियोमाइकोसिस। अब आई हमारी आगे अपॉर्चुनिस्टिक, मतलब जिनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। इसमें कैंडिडियासिस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये माउथ में होती है मोस्टली, इसको जब मौका मिलता हो जाती है। क्रिप्टोकोकोसिस, ज़ाइगोमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस, पेंसिलोसिस, न्यूमोसाइटोसिस, ठीक है। अभी होगी, इसको भी हम आगे डिटेल में करेंगे ना, अभी तो ज़्यादा अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा, तो ज़्यादा मत सोचो इस पर। तो सबसे पहले एक बार हम देखते हैं हमने की कौन सी। सुपरफिशियल हमने किया जो स्किन के ऊपर ऊपर ही होती हैं, ठीक है। उसमें हमने किया टीनिया वर्सिकुलरिस। पहले तो अब नाम याद करने की कोशिश करो थोड़े थोड़े, वैसे आगे बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। सबसे पहले टीनिया वर्सिकुलरिस, टीनिया निग्रा, पिड्रा और डर्माटोफाइट्स। अब ये लिख लेना DPTT, ये याद रख लो। DP 2 बार चेंज की तुमने, ऐसे याद रख लो। डर्मेटोफाइट्स, पिड्रा, टीनिया वर्सिकुलरिस और टीनिया निग्रा, तो DPTT। उसके बाद हमारा आ गया सबक्यूटेनियस वाला जो स्किन के ऊपर ऊपर रह रहा है। इसमें ये तो याद रखना ही रखना है, माइसोटोमा, मधुरामाइकोसिस या मधुराफुट, या फिर हमारा आ गया स्पोरोट्राइको। अब इसमें याद रखने का तरीका है क्यू की जगह C लिख देना, R और S, तो ये नाम है सारे। P से क्या आ गया? फियोहाइफोमाइकोसिस, C से क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, R से राइनोस्पोरिडोसिस और S से स्पोरोट्राइकस। अभी हम आगे करेंगे तो याद हो जाएगा। P से हमारा क्या था? फियोहाइफोमाइकोसिस, C से क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, R से राइनोस्पोरिडोसिस, S से स्पोरोट्राइकस। उसके बाद हमारी आ गई सिस्टमिक में हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कोक्सीडियोमाइकोसिस और हमारी आ गई पैरासाइटोमाइकोसिस, तो ये हमारी होगी। अपॉर्चुनिस्टिक जिसको अपॉर्चुनिटी मिली, कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकोकोसिस, ज़ाइगोमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस। यार हमने ज़ाइगोमाइसिटीज कर रहा है ना फंगस में, आपको पता है क्या होता है, उससे ज़ाइगोमाइकोसिस लिख लो। फिर एस्परजिलोसिस एस्कोमाइसिटीज से याद रख लो, पेंसिलोसिस, न्यूमोसाइटोसिस। तो ये वाला याद करना है, कंपेरेटिवली ईजी है। हम एक एक के बारे में जानते हैं तो आपको कंपेरेटिवली जल्दी याद होगा। पर उससे पहले हमारे पास एक अदर्स भी होती है, अदर क्लास भी होती है, जिसको हम बोलते हैं माइकोटॉक्सिकोसिस। अब माइकोटॉक्सिकोसिस क्या होता है? माइकोटॉक्सिकोसिस होता है हमारा माइकोटिक पॉइजनिंग होना, मतलब फंगस की वजह से पॉइजनिंग हो जाएगी तो उसको हम माइकोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। माइको मतलब फंगस, टॉक्सिकोसिस टॉक्सिक मतलब पॉइजन, कोसिस मतलब होना किसी चीज़ का, ठीक है।
अब हमारी माइकोटॉक्सिकोसिस दो चीज़ में डिवाइड है, एक तो माइकोटॉक्सिकोसिस ही, एक माइसिटिज्म। माइकोटॉक्सिकोसिस एक है माइसिटिज्म। माइकोटॉक्सिकोसिस हमने बोला किसी चीज़ की वजह से टॉक्सिन होना, तो ये होती है अकर ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड टॉक्सिन्स। हमने बोला किसी चीज़ की वजह से टॉक्सिन होना, तो जो हम फूड में टॉक्सिन खाते हैं जिसको किसने लिबरेट किया है, फंगस ने, तो उससे हमें हो जाएगी माइकोटॉक्सिकोसिस। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने कोई खाना खाया उसमें टॉक्सिन थे तो उससे हमें क्या हो जाएगी, माइकोटॉक्सिकोसिस। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, जो हमारा अल्फा टॉक्सिन है वो एस्परजिलस फ्लेविन रिलीज करता है, जिससे हमारा क्या होता है, कार्सिनोमा लिवर। अब ये टॉक्सिन जो है उसने रिलीज़ किया जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो माइकोटॉक्सिकोसिस मतलब टॉक्सिन रिलीज़ किया। टॉक्सिन कौन सा एग्जाम्पल ली हमने कि अल्फा टॉक्सिन जो है वो रिलीज़ हुआ एस्परजिलस, ए से एस्परजिलस, ए से अल्फा टॉक्सिन, और जिससे हमें हो गया कार्सिनोमा लिवर, की बंदे का लीवर ख़राब हो गया टॉक्सिन खा के। ऐसे याद रखो क्योंकि अल्कोहल भी जब लेता है तो हमारा लीवर जाता है। अब बात आती है माइसिटिज्म की। माइसिटिज्म क्या होता है कि टॉक्सिक इफेक्ट है इधर भी, क्योंकि हमने उसको माइकोटॉक्सिकोसिस के अंडर ही किया है, तो इसमें भी क्या है, हमारा टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है। बट ये हमारा जो टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है ये हमारा कुछ टॉक्सिन खाने की वजह से नहीं आ रहा। हमने पॉइजनस फ्लैशी मशरूम खा लिए या कोई भी फ्लैशी फंजाई खा लिए, उस केसेस में आता है। तो इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन सी है, किसी ने अगर मशरूम खा ली तो क्या हो सकता है, वो मशरूम एज अ होल पूरी की पूरी क्या हो सकती है, पॉइजनस हो सकती है, तो उस वजह से उसको माइसिटिज्म हो जाएगा। तो हो गया माइकोटॉक्सिकोसिस, वो चीज़ जब कंजप्शन ऑफ फूड किया जिसमें टॉक्सिन था, वो खाना खाया जिसमें टॉक्सिन था जो फंजाई ने रिलीज़ किया, एग्जाम्पल अल्फा टॉक्सिन एस्परजिलस ने रिलीज़ किया। फिर हमारी बात आ गई माइसिटिज्म की। माइसिटिज्म हमने कोई टॉक्सिक फंजाई खाई उसकी वजह से हमें हुई माइसिटिज्म, जैसे हमने मशरूम खाई। अब हमारी अगली एग्जांपल है माइक्रो स्पोरिडोसिस। उसके बाद जो हमने ऊपर किए हैं हम वो सारी रिवाइज करेंगे, ऑपर्चुनिस्टिक, सिस्टमिक और टीनिया, और इनमें फीचर्स क्या होते हैं। अगर आप इतना भी लिखोगे ना फिर भी काफ़ी पेज भर जाएंगे। अब माइक्रोस्पोरोसिस, इसको पहले पैरासाइट के अंदर रखा गया था, ठीक है। इसमें क्या है, वो स्पीशीज़ हैं जो जीआईटी रिलेटेड प्रॉब्लम करती है, म्यूकोस्केलेटल रिलेटेड प्रॉब्लम करती है, ठीक है, या फिर ओकुलर इन्फेक्शन करती हैं। जीआईटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स करती हैं, म्यूकोस्केलेटल रिलेटेड प्रॉब्लम करती हैं और ओकुलर इन्फेक्शन करती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसकी एग्जांपल क्या आ गई, इंसेफलाइजेशन हो जाना, इंसेफलाइजेशन कैनिकुलाई। मतलब ये माइक्रोस्पोरिडोसिस क्या है कि इनिशियली पैरासाइट के अंदर रखा जाता था, यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं जो जीआईटी रिलेटेड प्रॉब्लम कर रही है, म्यूकोस्केलेटल और ओकुलर इन्फेक्शन कर रही है, तो इंसेफलाइजेशन कैनिकुलाई ये टर्म याद रखना है। तो हम अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे करने से पहले एक बार ये थोड़ा सा देख लो, सुपरफिशियल, सबक्यूटेनियस, सिस्टमिक और ऑपर्चुनिस्टिक, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सुपरफिशियल से। अब सुपरफिशियल में बिना देखे आप नाम याद करने की कोशिश करो कि हमने कौन कौन से नाम करे थे। कहाँ पे होती है, स्किन पे, हेयर पे हो सकती है, नेल पे और मुकोजा में हो सकती है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी हो सकती है, टीनिया वर्सिकोलर। टीनिया वर्सिकोलर सबसे पहले हमने की थी, टीनिया वर्सिकोलर। अब टीनिया वर्सिकोलर किसकी वजह से होती है, एक लिपोफिलिक, मतलब हमारी स्किन पे चिपक के स्किन के अंदर जा रही है ना, तो लिपिड को पसंद करने वाली हुई लिपोफिलिक फंजाई, और वो अपनी मैलेसीजिया फुरफुर, डरो मत, देखो मैं बताती हूँ याद करने का तरीका। टीनिया वर्सिकोलर, कलर से याद आ जाएगा स्किन हमारी क्या होती है, लिपिड वाली, तो उससे याद आ जाएगा हमारी क्या होती है, लिपोफिलिक होती है। यार अगर हम लॉजिक से याद करेंगे फिर ही याद रहने वाली है, नहीं तो कुछ नहीं याद रहना।
थोड़ा मतलब बना के। वर्सिकोलर, कलर से याद आ गया लिपोफिलिक। अब लिपोफिलिक है तो स्किन पे जाएगी तो फटाफट स्किन पे चल जाएगी, तो फुरफुर तो जल्दी जल्दी चलेगी। अगर आपको मेलेसेजिया, अब जब वो स्किन पे चले जाएगी तो मेलेज होना शुरू हो जाएगा, तो मेलेसेजिया फुरफुर। टीनिया वर्सिकोलर, कलर से याद आएगा स्किन, स्किन पे ये है तो स्किन से अगर इसको पास करना है तो इसको होना पड़ेगा लिपोफिलिक। स्किन पे जल्दी जल्दी से जाएगी तो फुरफुर, और मलेज आ जाएगा तो मलेजेजिया फुरफुर इसको कॉज करता है, ये होगी। अब जब ये स्किन पे चलेगी तो ये क्या करेगी, फ्लैट राउंड स्केली पैचेस कर देगी। अब पैचेस कैसे हो सकते हैं, कम पिगमेंटेड भी हो सकते हैं और हाइपर पिगमेंटेड भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली क्या है, टीनिया वर्सिकोलर आई लिपोफिलिक फंजाई थी, क्योंकि उसने स्किन से पेनिट्रेट किया, किस ऑर्गेनिज्म के ने किया, मेलेसेजिया फुरफुर, क्योंकि उसके बाद मलेज की फीलिंग आनी शुरू होगी। मलेज वो होता है कोई भी बीमारी वाली फीलिंग होना। तो ये कैसी थी, फ्लैट राउंड स्केली पैचेस उसने स्किन पे कर दिए जो हाइपो से हाइपर पिगमेंटेड होते हैं। अब इसकी फ़ोटोज़ देख लेना, ज़्यादा समझ आएगा। अगर मैं वो भी दिखाने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, आगे ऐसा ही आधा टाइम लग रहा है आज, ठीक है। टीनिया नाइग्रा, टीनिया नाइग्रा क्या होता है, ये हमारी होती है अब टीनिया निग्रा। अब निग्रा हमारी होती है हॉर्ताए वार्निकी के थ्रू। अब हॉर्ते वार्निकी को हम कैसे याद रखेंगे, सवाल ये आता है, ठीक है। अब हमारा मोस्टली निगरे ब्लैक कलर के होते हैं, टी ब्लैक टी, तो हॉट टी तुमने पीनी है, हॉर्ते निगरे वर्निकी। वर्निकी नहीं भी याद रहता तो कुछ नहीं होता, पर अगर एक दो बार वीडियो देखोगे तो याद हो जाएगा, हॉर्तिकी वर्निकी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पेन नहीं होती बंदे को। अब जो चाय पीता है उसको कोई दर्द दुर्द नहीं रहता ना ज़िंदगी में, तो पेनलेस मतलब फॉर ए मोमेंट उसको कुछ याद नहीं रहता। अब इस कलर का ब्लैक, और कोई भी स्केली नहीं है, नॉन स्केली। और ज़्यादातर ये क्या होती है, पैरों पे होती है, जहाँ पे स्किन पैर की सॉफ्ट हो जाती है ना, मोस्टली उस एरिया पे होती है ये, वहाँ पे होगी। और हमारी होती है ये सोल पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी थी टीनिया वर्सिकोलर लिपोफिलिक मेलेसेजिया फुरफुर की वजह से, हाइपो से हाइपर। निगरा हमारी थी हॉर्ते वर्निकी, पेनलेस ब्लैक नॉन स्केली, और ये हमारी स्किन ऑफ पाम और सोल पे है। तीसरी हमारी आ गई पिड्रा। पिड्रा 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 को याद करना सुख है। पिड्रा हमारी या तो ब्लैक कलर की हो सकती है या हमारी वाइट कलर की हो सकती है। ब्लैक कलर की हुई तो वो हमारी होएगी पिड्रा हॉटी, फिर टी आ गई, जहाँ पे भी ब्लैक आ रहा है वहाँ पे हॉटी वर्ड लिख लेना है। और जो वाइट है वो हमारी होगी ट्राइकोस्पोरन की वजह से। अगर इतना नहीं भी याद रहता कोई बात नहीं, पिड्रा और ट्राइकोस्पोरन की वजह से। अब इसमें क्या होता है, पिड्रा, इसको पिड्रा को सुन के ना तुम्हारे दिमाग में बाल आने चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे नड्यूल्स होते हैं ना, वो नड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब ऐसे गुच्छे से बनने शुरू हो जाते हैं बालों के पास। नड्यूल्स फॉर्मेशन ऑन शाफ्ट और फेयर, ये हो गया हमारा पिड्रा। फिर हमारी आ गई अगली डर्मेफाइटोसिस। अब ये हमारे स्किन, हेयर और नेल पे होती है बेसिकली, म्यूकस का इसमें रोल नहीं होता, ठीक है। और डर्माफाइटोसिस मतलब जो डर्माफाइट्स कोज करते हैं, डर्माटोफाइट्स को कोज कर रहे हैं, और ये हमें इफ़ेक्ट करती है हमारे जो केराटिनाइज्ड टिश्यू होते हैं, इसे अफेक्ट करती है। इफेक्ट केराटिनाइज्ड टिश्यूज़ को इफेक्ट करती है, जिससे हमें क्या होता है, एनुलर मतलब ऐसे गोल गोल बनने शुरू हो जाते हैं, रिंग वॉर्म टाइप्स जो होते हैं, पैरासिटिक स्केली लीजन बनती है, ठीक है। अब इसमें तीन होते हैं, ट्राइकोफाइटन, ट्राई मतलब तीनों चीज़ें, स्किन,
हेयर नेल। फिर हमारा एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मो स्किन, स्किन के आगे हेयर जो ऊपर ऊपर है, स्किन के आगे नेल जो मतलब जो सामने सामने दिख रहे हैं। फिर हमारा आ गया माइक्रोस्पोरम, स्किन तीनों में आ गया। इसमें क्या होता है, हेयर, ठीक है, NE याद रख लेना, नी। तो ये हमारे सुपरफिशियल वाले तीनों चार हो गए। सुपरफिशियल में यही चार है, ठीक है। एक बार सुपरफिशियल रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। बेशक ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं याद भी करवा रही हूँ साथ में। सुपरफिशियल टीनिया वर्सिकोलर, ये हमारा वर्सिकोलर है, तो ये हमारा लिपोफिलिक होएगा और मलेसेजिया फुरफुर की वजह से होगा। इससे क्या होता है, फ्लैट राउंड स्केली पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं जो हाइपो से हाइपर पिगमेंटेड होंगे, ठीक है। टीनिया वर्सिकोलर याद हो गया। फिर हमारा क्या है, टीनिया निग्रा। निग्रा में क्या है, हॉर्टी बेरेनेकी, हॉर्टी इससे याद आएगा ब्लैक कलर के थे, तो हमारे पेनलेस नहीं होएगी, चाय पी रहा है ना बंदा, ब्लैक और नॉन स्केली होएगी और पाम एंड सोल। फिर आगे आएगी पिड्रा। पिड्रा से तुम्हें याद आना चाहिए हेयर, तो हेयर में क्या बनने शुरू हो जाते हैं, नड्यूल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है हेयर में, जो ब्लैक कलर की भी हो सकती है और वाइट की। ब्लैक की हुई तो पिड्रा की वजह से ही होएगी, और ब्लैक वर्ड आ गया तो हॉर्ते, और वाइट हुई तो ट्राइकोस्पोरन, ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद आ गई हमारी डर्माफाइटोसिस। डर्मा मतलब स्किन पे होंगे, हेयर पे होंगे और नेल पे होंगे। डर्माफाइट्स की वजह से होंगे। अब स्किन, हेयर, नेल ये क्या होते हैं, रेटिनाइज टिश्यू को इफेक्ट करते हैं। तो हमारे एनुलर स्केली लीजन्स जो है, एनुलर पैरासिटिक स्केली लीजन जो है वो बन जाते हैं। ट्राइकोफाइटन, ट्राइको मतलब तीनों, तो स्किन, हेयर, नेल तीनों चीज़ें आ गई। फिर हमारी एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मिस मतलब स्किन, मतलब ये बंदा है ना, तो उसके बाल सोच लो, हर किसी के तो होते ही नहीं हैं, तो उसके पास नेल्स तो होंगे, तो स्किन और नेल्स हो गए। माइक्रोस्पोरम में स्किन और हेयर, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा आगे चलते हैं हम सबक्यूटेनियस की तरफ। सबक्यूटेनियस में मैंने सबसे पहला तुम्हें बोला था जो इम्पोर्टेंट है और जो तुम्हें याद रखना है, माइसोटोमा, मधुरा माइकोसिस, मधुरा फुट, ठीक है। अब मधुरा माइकोसिस, मधुरा फुट, ये ध्यान से समझना क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट। अब मधुरा माइकोसिस क्या है कि अब देखो हमें इसको पढ़ते पढ़ते कितना टाइम लग रहा है, तो उससे याद रखना इसके इतने सारे नाम हैं। तो ये क्या है, क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम तक चलती है, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, स्लोली प्रोग्रेसिव होती है। अब मधुरा फुट से सुन के तुम्हें डायबिटिक फुट याद आ रहा है, डायबिटिक फुट से रिलेट करना मधुरा फुट को सोच के। तो डायबिटिक फुट कैसा होता है, ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन हो जाती है स्किन पे, ग्रैनुलोमा, गैंग्रीन्स वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो इसमें भी क्या होगा, क्रोनिक है और स्लोली प्रोग्रेस कर रही है, जैसे हमारी डायबिटीज़ करती है, क्रोनिकली स्लोली प्रोग्रेस कर रही है। और हमारी क्या है, ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन हो जाएगी बंदे को, ठीक है। अब ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन हो जाएगी किस किस जगह की, स्किन की एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू की। अब इसमें ट्रायड्स होते हैं, ट्रायड बनता है 3 चीज़ें। अब डायबिटिक फुट वाले बंदे को क्या होगी, स्वेल हो जाएगा उसका सारा पैर, ठीक है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्जिंग साइनसिस, और हमारा क्या है, ग्रैनुअल्स होंगे छोटे छोटे, प्रेजेंस ऑफ ग्रैनुअल्स एंड डिस्चार्ज। तो ये 3 चीज़ें इसमें हमें मिलेगी। देखो सबसे पहले मैंने बोला था जो हमारा माइसोटोमा है या मधुरा फुट है, हम इसको अभी आगे भी करेंगे, माइसोटोमा, मधुरा माइकोसिस और मधुरा फुट। इसको याद करो तुम एज अ डायबिटिक फुट से रिलेट करके। क्रॉनिक है, लंबे टाइम तक चलेगी हमारी, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी और ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन बननी शुरू हो जाएगी। अब इस पर ट्रायड मिलेगा, हमें 3 चीज़ें मिलेगी। अब जिसको भी हुई होगी उसका पैर क्या होगा, स्वेल करना शुरू हो जाएगा और डिस्चार्जिंग निकलनी शुरू हो जाएगी उस बंदे के पैर से, और ग्रैनुअल्स की प्रेजेंस होगी, प्रेजेंस ऑफ ग्रैनुअल्स डिस्चार्ज, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप इसकी कौन कौन सी होती है। एक हमारी होती है यू माइसोटोमा, यू माइसोटोमा मतलब जो
रियल फंगस की वजह से हुई है। फिर होती है हमारी एक्टिनोमाइसीटोमा, मतलब फंगस के अलावा कोई और माइसीटोमा कर रहा है। तो हमारी यूमाइसीटोमा किससे होती है? फंगल एजेंट्स के थ्रू। तो किसके थ्रू होती है? माइसीटोमा, जो हमने ऊपर अभी पढ़ी, मैदुरेला माइसीटोमाटिस के थ्रू। और एक्टिनोमाइसीटोमा हमें होती है बैक्टीरिया की वजह से, एग्जाम्पल नोकार्डिया। ठीक है, तो ये माइसीटोमा होगी, मधुरा माइकोसिस बोलते हैं, मधुरा फुट। क्रॉनिक होगी, स्लोली प्रोग्रेस करेगी, ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन बनकर ट्रायड बनेगा। ट्रायड में क्या होगी? स्वेलिंग होना शुरू होगी, डिस्चार्ज होना शुरू होगा, और हमारा क्या है? ग्रैनुल्स प्रेजेंस होना शुरू हो जाएंगे। उसमें दो तरह की हमारी ये होती है, एक हमारी होगी यूमाइकोसोटोमा, मतलब जो रेयरली फंगस की वजह से हो रही है, मधुरा माइकोसिस। फिर हमारी आ गई एक्टिनोमाइसीटोमा, जो हमारी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, एग्जाम्पल नियोकार्डिया। ये हमारी पहली होगी। दूसरा हमने पढ़ा था इसमें सबक्यूटेनियस में स्पोरोट्राइकस। अब स्पोरोट्राइकस, इसको हम रोज गार्डनर्स डिसीज भी बोलते हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? ये एक गार्डनर ने क्या किया, बहुत सारे स्पोर्स लेके आया कि हाँ उससे कोई चीज़ बनाएगा वो। क्योंकि स्पोर्स जो है डोरमेंट स्टेट में पहले पड़े होते हैं, जैसे सीड्स पड़े होते हैं। तो रोज़ गार्डनर, स्पोरोट्राइकस को रोज़ गार्डनर डिसीज बोलते हैं। अब वो रोज़ गार्डनर है, तो जो स्पोर्स है वो एक पर्टिकुलर स्टेज में होते हैं और दूसरी स्टेज में आते हैं, दो स्टेजेस होती हैं ना। तो ये क्या है? डायमॉर्फिक फंजाई। डायमॉर्फिक फंजाई की भी क्या है? दो स्टेजेस होती हैं। तो ये कोज होती है थर्मली डायमॉर्फिक फंजाई से, जिसका नाम है स्पोर से ही स्पोरोथ्रिक्स। और ये हमारी कहाँ पे होती हैं? न्यूक्लियो अल्सरेटिव लीजन्स में। तो सबसे पहली थी मधुरा माइकोसिस या मधुरा फुट, या फिर हमारी थी माइसीटोमा, जिसमें हमने बोला क्रॉनिक होती है, स्लोली प्रोग्रेस और ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन बनती है, स्वेलिंग होती है, डिस्चार्ज होता है, या ग्रैनुल्स बनने शुरू हो जाते हैं। यूमाइसीटोमा रियल होती है, दूसरी नकली होती है, जो बैक्टीरिया से होती है, एक्टिनोमाइसीटोमा। अब हमारी बात आ गई स्पोरोट्राइकस। स्पोरो वर्ड सुनते तुम्हें दिमाग में सीड आना चाहिए, तो सीड रोज गार्डनर्स डिसीज की वजह से। अब ये क्या है? डायमॉर्फिक फंजाई की वजह से होती है, स्पोरोथ्रिक्स की वजह से होती है। ठीक है, अब दो स्टेजेस में रहेगा ना, जब एक सीड डोरमेंट है और एक उसको जब पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा, तो थर्मली डायमॉर्फिक फंजाई होती है, स्पोरोथ्रिक्स, और न्यूक्लियो अल्सरेटिव रीजन में होती है। एक ये पॉइंट लर्न करना पड़ेगा, बाकी मैंने सारे समझा दिया आपको। ठीक है, अब अगला हमारा आ गया, स्पोरोट्राइकस कर लिया हमने, उससे अगला हमारा आता है क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस। क्रोमोब्लास्टो सेम इसका भी है, क्रॉनिक है, स्लोली ग्रो करेगी, सबक्यूटेनियस है। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे ही लंबे कर दो भाई तुम लोग। और ये किसकी वजह से होती है? डर्मेटेशियस और फाइओइड फंजाई की वजह से। अब फाइओइड फंजाई कौन सी होती है? जो पिगमेंटेड होती है। फाइओइड वो होती है जो पिगमेंटेड फंजाई होती है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टेरोटिक बॉडी। अब इसमें एक ही याद कर दो, क्लैडोस्पोरियम याद कर लो, इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल है यार, वैसे वो याद नहीं होने पे इतनी, जब हम पढ़ेंगे आगे तो हमें पे याद हो जाएगी। तो आ गया क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। क्रोमो है, ब्लास्टो है और माइकोसिस है। तो ये क्या है? क्रॉनिकली होगी, स्लोली प्रोग्रेस ऑफ सबक्यूटेनियस। तो ये डर्मेटेशियस मतलब जो स्किन पे आके बैठ रहा है, और फाइओइड फंजाई मतलब जो पिगमेंटेड है, उसकी वजह से होगी। तो इसमें जो मॉर्फोलॉजी बनती है उसे हम सिट्रोटिक बॉडी बोलते हैं। तो ये याद ही रखना पड़ेगा, सिट्रोटिक बॉडी।
एक बार दोबारा, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस क्रोनिक स्लोली प्रोग्रेस डर्मेटेशियस और फाइवर्ड फंजाई और पिगमेंटेड होएगी। तो इसकी मॉर्फोलॉजी में बनेगा सिक्लेरेटिक बॉडी। ठीक है, अब हमारा आगे आ गया इसकी अगली टाइप। अगला हमारे बस 2 रह गए। सबक्यूटेनियस में हमने कर लिया मधुरा फुट माइसोटोमा, फिर हमने कर लिया स्पोरोट्राइकोसिस और हमने अभी किया क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। अब हम करेंगे हाइपोमाइकोसिस। ठीक है, लिखना इकट्ठा मैंने अलग अलग करके लिखा है कि तुम्हें कुछ तो सेंस बने। ये भी क्रोनिक होती है, स्लोली प्रोग्रेसिव लिख लेना, सबक्यूटेनियस लीजन लिख लेना एक लाइन में। और ये भी कौन करता है, स्किन के ऊपर हो रही है तो डर्मेटेशियस करेगी। और इसकी एग्जांपल है अल्टरनेरिया। ठीक है, आगे हमारी आ गई राइनोस्पोरियोडोसिस। अब राइनो से नोज होता है, तो इसमें क्या बनते हैं, लार्ज फ्राइबल पॉलिप्स जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है जब हम आगे पढ़ेंगे। लार्ज फ्राइबल पॉलिप्स बनते हैं हमारे नोज में, कंजक्टिवा में, अदर्स जगह पे। ठीक है, और ये किससे होता है, राइनोस्पोरिडियम सेरवेरी में। ठीक है, तो ये हमारी ये ख़त्म होगी। अगली हमारी आती है सिस्टमिक। अब बस थोड़ा सा ही काम रह गया, पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखो यार, ऊपर वाली तुम्हारी रिवाइज नहीं करा रही, सुपरफिशियल तुम्हें याद होगी, वर्सिकोलर, लिपोफिलिक, मलेज वगैरह वाला हो गया। निकरा में हमने बोला था होटिया वर्निकी, पेनलेस ब्लैक वगैरह, पिड्रा ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी। नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगी शाफ्ट में। डर्मेटोफाइटोसिस डर्माफाइट की वजह से हो सकती है। एनुलर एंड पैरासिटिक स्केली लीजन्स होगी। ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन और माइक्रोस्पोरम। ट्राइकोफाइटन है स्किन, हेयर, नेल, ये स्किन और नेल, और ये हमारा स्किन और हेयर। सब अभी आ गया सबक्यूटेनियस। अब इसको याद करते हैं। एक हमने बोला माइसोटोमा, मधुरा माइकोसिस, मधुरा फुट होगा। तो डायबिटीज़ सोचना है, क्रोनिक स्लोली प्रोग्रेस, ग्रैनुलोमेटस, स्वेलिंग होगी, डिस्चार्ज होगा और ग्रैनुल निकलेंगे। यूमाइसोटोमा रियल की वजह से होगी। मधुरा माइसोटोमा एक्टिनो हमारी बैक्टीरिया की वजह से होगी, नियोकार्डिया। फिर हमारा आ गया स्पोरोट्राइकस, इसको हम रोज़ गार्डनर्स डिसीज़ भी बोलते हैं। स्पोर को रिलेट करो सीड से, तो गार्डनर ने सीड लगाया, रोज़ गार्डनर सीड्स, जो डायमॉर्फिक, क्योंकि 2 टेम्परेचर पे सीड जो है ग्रो होता है, एक पे ग्रो होता है, एक पे डॉर्मेंट रहता है। तो डायमॉर्फिक फंजाई भी ऐसी होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे, अलग अलग स्टेजेस पे होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया न्यूक्लियो अल्सरेटिव लीजन्स होती हैं जहाँ पे, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। फिर आता है क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस क्रोनिक ग्रोइंग सबक्यूटेनियसली, अभी स्किन पे होता है, डर्मेटिशियस और फाइवर्ड। अब इसमें याद रखना तुमने सिडरोटिक बॉडी बनती है, सिडरोटिक बॉडी। क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, सी से तुम्हें याद आना चाहिए क्लाइडोस्पोरम। ठीक है, फिर हमारा आ गया फियोहाइफोमाइकोसिस, क्रोनिक सबक्यूटेनियस डर्मेटेशियस की वजह से, एग्जाम्पल अल्टरनेरिया। फिर हमारी आ गई राइनोस्पोरिडोसिस, राइनो मतलब नोज के थ्रू, कंजक्टिवा या अदर, राइनोस्पोडियम सेरिबरी। ठीक है, तो अब हमारी ये होगी सारी, टीनिया वर्सिकुलरिस, निगरा भी होगी, पिड्रा भी होगी, डर्मेटोफोसिस भी होगी, माइसोटोमा, मधुरा माइकोसिस, मधुरा फिट। ये हमारे हो गए सारे पॉइंट। स्पोरोट्राइकोसिस होगी, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस होगी, फियोहाइफोमाइकोसिस होगी और राइनोस्पोरिडोसिस होगी। अब हम चलते हैं सिस्टमिक की तरफ और ऑपर्चुनिस्टिक की तरफ। अब सिस्टमिक में जो है हमारी, इसमें ज़्यादा याद करने वाला नहीं है, मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व करेगा। अब मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व करेगा तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मर जाएंगी, इतने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व करते करते। एज ए एज्यूम करो तो मरी हुई जगह पे कौन सी फंजाई आती है,
सैप्रोफिटिक फंजाई, वो कॉज करेगी। अब ये शुरू कहाँ से होता है, ये जो इन्फेक्शन शुरू होती है वो इनहेलेशन ऑफ स्पोर से शुरू होती है। मतलब पहले बंदा स्पोर्स को इनहेल करता है, इनहेल्स को स्पोर करेगा तो वो स्पोर्स कहाँ जाएंगे, लंग्स में। तो लंग्स में क्या होगी, पल्मोनरी इन्फेक्शन। तो सबसे पहले इसने इफेक्ट किया लंग्स को। अब लंग्स से ये पीछे की तरफ सिस्टम से जाएगी, पल्मोनरी आर्टरीज वेन्स में पीछे जाना शुरू हो जाएगी। तो ये जब पीछे जाना शुरू हो जाएगी तो अलग सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन लेके आएगी। तो ये किस किस के थ्रू होती है, हिस्टोप्लाज्मा के थ्रू होगी तो हिस्टोप्लाज्मोसिस, फिर हमारी ब्लास्टोमाइसिस की होगी तो ब्लास्टोमाइकोसिस, कोक्सीडियोसिस की वजह से होगी तो कोक्सीडियासिस, और हमारा पैराकोक्सीडोसिस। अब सिस्टमिक में अब तुम ये भी लिखाना ना, तो इतना भी बहुत होएगा कि बहुत सारे ऑर्गन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगा तो सैप्रोफिटिक बन जाए, क्योंकि मर जाएंगे इतनी देर में बंदे। इनहेलेशन की स्पोर्स हमारे पहुँचे इनहेल करने की वजह से लंग्स में, लंग्स से आगे वो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन अलग अलग सिस्टम में जाना शुरू हो गए। हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कोक्सीडोसिस और पैराकोक्सीडोसिस ये होगी। अब हमारी आगे आ गई ऑपर्चुनिस्टिक। अब जो हमारे नॉर्मल कमेंसल्स हैं वो वैसे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं करते, या इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स है वो नॉर्मली कोई भी प्रॉब्लम नहीं करते, ठीक है। बट अगर वो एज अ पैथोजन की तरह एक्ट करने लग जाए, बंदे को इम्यूनिटी लो हो, तब वो एज अ पैथोजन की तरह काम करना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारी होगी ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस। अब इसमें एग्जांपल आ गई सबसे पहले कैंडिडियासिस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी आ गई कैंडिडियासिस। अब जो हमारी कैंडिडियासिस है, अब इसका क्या है, जो कैंडिडियासिस है काफ़ी लंबी होगी वीडियो है, तो ये किसको इफ़ेक्ट करेगी, स्किन को, मिकोजा को और इंटरनल ऑर्गन्स को, बहुत सारे, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होगी, कैंडिडा के थ्रू। कैंडिडा हमारा क्या है, यीस्ट लाइक फंगस जो क्या सूडो हाइफे बनाता है। अब ये किस में होती है, हमने बोला कि जब इम्यूनिटी कम होगी तब होगी। तो अब सोचो इम्यूनिटी कम कहाँ होती है, वो पेशेंट पे जो स्टेरॉइड्स पे हैं, जिनको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या किसी और वजह से इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे रहे हैं, ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं, ठीक है। कोई मैलिग्नेंसी हुई है बंदे को, या उसको HIV इन्फेक्शन है। अब इसमें एग्जांपल कौन कौन सी आ सकती है, कैंडिडा की एल्बिकन फैमिली, हॉस्पियालिस फैमिली, दो याद रखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस को दोबारा याद करते हैं। कैंडिडियासिस में क्या है कि स्किन, म्यूकोसा, इंटरनल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, कैंडिडा की वजह से होती है। इसमें क्या है कि स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो है वो हम बेसिकली देते हैं। मतलब जिनकी इम्यूनिटी कम हुई होती है, जो स्टेरॉइड्स पे हैं या जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, उन सब के केसेस में हमें मतलब देखने को मिलती है, जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, एल्बिकन्स या हॉस्पिटलिस की वजह से। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या आ गया, पहला हमने कर लिया कैंडिडियासिस, दूसरा हमारा है क्रिप्टोकोकोसिस। ये हमारा किसकी वजह से हो रहा है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस की वजह से। अब ये क्रिप्टोकोकस जहाँ पे भी आए ना, तो उसमें CSF सोच के मेनिंजाइटिस सोचना है। तो मेनिंजाइटिस अब वो कहाँ हो सकता है, HIV के पीपल में भी हो सकता है या कहीं और लोगों में भी हो सकता है। तो अब इसमें क्या करते हैं, क्रिप्टोकोकस के ना ऐसे स्पोर्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं,
बैकग्राउंड ना पूरा ब्लैक कर देते हैं नेगेटिव स्टेनिंग करके। जब हमने बैकग्राउंड पूरा ब्लैक कर दिया ना तो ये हमारे अलग ही चमकते हुए हमें स्पोर्स दिखेंगे क्रिप्टोकोकस के। तो नेगेटिव स्टेनिंग कर देते हैं इंडिया की मॉडिफाई वाली CSF की, तो हमें कैप्सूल्स दिखेंगे जो अलग ही लेयर से दिख रहे होंगे बड़ी ये सेल के ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रिप्टोकोकोसिस जो हमारी क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस की वजह से होगी। क्रिप्टोकोकस यहाँ पे भी आया, वहाँ पे मेनिंजाइटिस सोचना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा ही रह गया बस, ज़ाइगोमाइकोसिस। अब ज़ाइगोमाइकोसिस हमारी होएगी एसेप्टेट फंजाई की वजह से, मतलब ज़ाइगोमाइसिटीज़ की वजह से। अब ज़ाइगोमाइसिटीज़ की वजह से होती है तो ये मोस्टली हमारी जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट है ना उनमें होती है। ठीक है, अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में है तो सबसे पहले हमें दिखती है वो आइज़ में फेशियल पेन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है वो आगे कहाँ प्रोग्रेस करती है, ऑर्बिटल्स वगैरह इन्वॉल्व कर लेती है, प्रोप्टोसिस होनी शुरू हो जाती है और विजन बंदे की जानी शुरू हो जाती है। सॉरी। अब ज़ाइगोमाइकोसिस का हमने ये पढ़ लिया, ज़ाइगोमाइसिटीज़ की वजह से होएगी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में आइज और फेशियल पेन, ऑर्बिटैलिस, प्रोप्टोसिस, विजन लॉस हो गया। अब हमारी ये प्रोग्रेस हमने ये कर ली, यहाँ हो जाती है। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो वही जो लैब डायग्नोसिस का तरीका है। लैब डायग्नोसिस हम इसकी कैसे करते हैं, यहाँ तो हम सबसे पहले STA प्रोडक्शन करते हैं जो कल्चर मीडिया के थ्रू करते हैं, फिर हमने LPCB काउंट करना है इसका, लैक्टोज फिनोल कॉटन ब्लू के थ्रू जो हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे एसेप्टेड हाइलिन हाइफे दिखेंगे और राइजोपस हमारा कई बार दिख सकता है जो क्या होता है राइजोइड दिखाता है। जो राइजोपस है ना वो राइजोइड लाइक रूट लाइक अपीयरेंस दिखाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ज़ाइगोमाइकोसिस। अब लास्ट दो बचे हमारे आगे एस्परजिलोसिस। ये किसकी वजह से होएगा, एस्परजिलस की वजह से। एस्परजिलस हमारा क्या है, एलर्जिक डिसीज हो सकता है एस्परजिलस की वजह से। अब ये कब होगा बंदा जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये क्या है इसमें साइनोसाइटिस हो सकता है, कार्डिक इन्वॉल्व हो सकता है। अब बंदे को एलर्जिक रिस्पॉन्स हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह आने लगी तो सोचो उसका कार्डिक सेरिब्रल सारे सिस्टम जो है इन्वॉल्व हो गए। तो ये तरह की एस्परजिलोसिस होती है। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, सेम STA और LPCB लगा दो और इसमें हमें सेप्टेड हाइफे दिखेंगे, वहाँ हमें एसेप्टेड दिखे थे। फिर हमारे आगे पेंसिलोसिस जो पेंसिलियम की वजह से होगी और इसमें हमारी क्या होगी एंडोफिथैल्मिटिस या ऑर्थोमाइकोसिस हो सकती है बोन से रिलेटेड। तो ये हमारी डायमॉर्फिक फंड है जो स्किन लीजन्स के टाइम पे वहाँ पे हो सकती है। फिर हमारी लास्ट आएगी न्यूमोसाइटोसिस जो निमोनिया की वजह से होगी। ठीक है, तो अब हम ये वाली एक बार थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। ऑपर्चुनिस्टिक में कौन कौन से हो सकती है, क्योंकि ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस में अलग नोट आ सकता है। कैंडिडियासिस जो स्किन मिकोजा या इंटरनल ऑर्गन्स में होगी। ठीक है, कैंडिडा की वजह से जो हमारी यीस्ट लाइक है, तो जब बंदे की इम्यूनिटी कम होगी, स्टीरॉयड इम्यूनोडिप्रेसेंट पे ही उसको ट्रांसप्लांट किया गया है उसके बाद। ठीक है, क्रिप्टोकोकस हमारी क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस की वजह से होगी जो हम CSF का सैंपल चेक करेंगे मेनिंजाइटिस के लिए, नेगेटिव स्टेनिंग करेंगे इंडियाइन की वजह से और ये स्पोर्स हमारे अलग ही दिखेंगे। ज़ाइगोमाइकोसिस ज़ाइगोमाइसिटीज़ की वजह से, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है बंदे को, आइज फेशियल पेन वगैरह,
वहाँ पे, और आगे प्रोग्रेस करी और बिलारिस और प्रोप्टोसिस और विजन लॉस मतलब होना शुरू हुआ। ये हो गया हमारा। उसके बाद डायग्नोसिस कैसे करेंगे, STA करेंगे विद LPCP, राइबोजप्पस की एज अ रूट्स जो है शो होगी। एस्पिलोजोसिस की एस्परजिलस की वजह से होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे बंदा तो साइनोसिटिक, कार्डियक, सेलुलर और अदर्स ले सकते हैं। सेम LPCP और LCDA। पेंसिलोसिस पेंसिलियम की वजह से होगी और न्यूमोसाइटोसिस न्यूमोनिया की वजह से। तो काफ़ी लंबा वीडियो चला गया, बट आई होप कुछ तो याद हुआ होगा आपको। सुपरफिशियल में स्किन, हेयर, नेल वगैरह। सुपरफिशियल में टीनिया वर्सिकुलरिस, निग्रा, पेड्रा, डर्मोफोटोसिस, माइसोटोमा, मधुरा माइकोसिस, मधुरा फुट, स्पोरोट्राइकोसिस, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, फायोमाइकोसिस और राइनोस्पोरोडोसिस। ठीक है, ये होगी हमारी। एक बार तुम खुद से रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पे हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, ओक्सीडियोमाइकोसिस और पैरासाइटोमाइकोसिस। यहाँ पे कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकोकस, जाइगोमासिस, एस्पार्जिलोसिस, पेंसिलोसिस और न्यूमोसाइटोसिस। तो ये होगी तुम्हारी वीडियो ख़त्म। अब अगला कोई और टॉपिक चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो।